हाँ जी, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और डरावने सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं, तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। व्हेन द फीवर ब्रेक्स, इस फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसे देख कोई भी घबरा जाएगा। दो लड़के जॉर्ज और डीन दरवाजे पर खड़े होकर किसी को अंदर आने से रोक रहे होते हैं। एक लड़का नील सोफे पे अधमरी हालत में है और उल्टियां कर रहा है। पास में ही एरन, क्लेयर और एक बच्ची हेली उसके पास बैठे हैं और एक अन्य लड़की स्काई एम्बुलेंस को फोन लगा रही है, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। काफी गंभीर माहौल है। इसी बीच अचानक से एक हाथ हेली पे हमला कर देता है और वहीं सीन कट हो जाता है। वाह क्या शुरुआत थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये फिल्म ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर आधारित है। पहले सीन के खत्म होने के बाद फिल्म की कास्ट और टीम की जानकारी दिखाई जाती है। ये मूवी टाइमेन क्ले के द्वारा निर्देशित है। सूचना देते हुए फिल्म की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है, जहां ज़ॉम्बीज आम इंसानों पर हमला कर रहे हैं और आम इंसान जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अगले सीन में स्काई क्लेयर को शांत करते हुए नजर आती हैं। नील की इतनी बुरी हालत देखकर क्लेयर डरी हुई होती है और वो बहकी बहकी बातें करने लगती है, जैसे कि हम सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। तब आके स्काई उसको शांत कराती है और क्लेयर को बचपन के दिन याद दिलाते हुए कहती है कि हमने इससे भी बुरे दिनों का सामना किया है, तुम चिंता मत करो, हम लोग मरने वाले नहीं हैं। इसी बीच हेली एरन से पूछती है कि क्या नील ठीक हो जाएगा। तब एरन रोते रोते कहता है कि क्यों नहीं होगा, नील जरूर ठीक हो जाएगा। स्काई अपनी बेटी हेली को अपने पास बुला लेती है। जॉर्ज और डीन अभी भी दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे पर लकड़ियां लगा रहे हैं ताकि वह मजबूत बन सके। क्लेयर और स्काई फिर से फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज ने फोन टावर्स को गिरा दिया है, इसलिए सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। डीन स्काई से सवाल करता है कि ये सब हुआ कैसे। स्काई बताती है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सब इतनी तेजी में हो गया कि कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। एक पल को मिकी, जो कि एरन का ही बेटा है, बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसके अगले ही पल स्काई के पड़ोसी उन पर हमला कर देते हैं। मिकी फिर नील को चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से नील की ये हालत है। अब जॉर्ज, एरन, स्काई, डीन और क्लेयर आपस में बात कर रहे हैं कि अचानक मिक्की को हुआ क्या, क्यों उसने आखिर नील पर हमला किया और कैसे मिक्की की शक्ल एकदम से बदल गई। वो तो शुक्र है कि मिक्की ने नील को सिर्फ नाखून से नोचा था, यदि वो उसे काट लेता तो शायद अभी तक नील भी ज़ॉम्बी में बदल चुका होता। तभी क्लेयर टीवी चलाती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर सभी एकदम से ज़ॉम्बी कैसे बन गए, लेकिन न्यूज़ में भी कुछ नहीं आ रहा होता है। सिर्फ एक ही चीज़ लिखी आ रही होती है कि चेतावनी, कृपया घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। इतने में पीछे से स्काई उन सभी को कहती है कि अब ये सोचने से कोई फायदा नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, किंतु अब ये सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उन सभी के पास खाने के लिए सामान तो है, लेकिन अगर उसी घर में 6 लोगों को एक से ज्यादा दिन बिताने पड़े तो उनके पास पर्याप्त राशन नहीं है। सब निराश होते हैं, लेकिन डीन सुझाव देता है कि हमें अभी अपने घर को सुरक्षित करना होगा और तब जॉर्ज और डीन घर की खिड़की दरवाजों पर लकड़ियां लगाने के काम पर जुट जाते हैं। तब क्लेयर और स्काई हेली को लेकर हथियार इकट्ठा करने लग जाते हैं। स्काई हेली को दूसरे कमरे में एक रस्सी ढूंढने भेजती है और फिर क्लेयर को बताती है कि स्काई और डीन का एक रात पहले ही ब्रेकअप हो गया था। क्लेयर के सवाल करने पर स्काई बताती है कि डीन चाहता था कि स्काई उससे शादी कर ले, लेकिन स्काई ने मना कर दिया, इसलिए गुस्से में आके डीन ने बात आगे बढ़ा दी और उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन डीन एक आखिरी दिन अपनी बेटी हेली के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वो वहां मौजूद था और उसी बीच ये आपदा उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर जॉर्ज के मन में शक है कि भले ही नील को सिर्फ नोचा गया है, लेकिन किसी को इस बात की स्पष्टता नहीं थी कि नील एक ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा। उसका ऐसा सोचना जायज़ भी था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। इसी बीच एरन की आवाज़ आती है और सभी एरन और नील के पास पहुंच जाते हैं। स्काई एक मेडिकल की विद्यार्थी है, इसलिए वो नील के सर पर हाथ रखकर जांच करती है और बताती है कि नील की तबीयत अब ठीक हो रही है और उसका बुखार अब उतर चुका है। इसी के साथ नील को होश आ जाता है। नील के ज़ॉम्बी में बदलने के खतरे के चलते उसको रस्सी से बांध कर रखा था, किंतु अब तक उसको होश आ गया था और वो वहीं सलामत था, तो उसकी रस्सियाँ खोल दी जाती है। नील पीने के लिए पानी मांगता है और हेली लेकर भी आती है, किंतु हेली को देखते ही नील को अचानक ना जाने क्या हो जाता है और वो हेली और स्काई पर हमला कर देता है। उनकी जान बचाने हेतु डीन नील के सर पर हथौड़े से वार करता है और उसकी हत्या कर देता है।
इस हमले में नील हेली को नोच लेता है और स्काई को पेट पर काट लेता है। क्लेयर हेली को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। फिर जॉर्ज का गुस्सा फट उठता है क्योंकि उसने पहले ही नील के ज़ॉम्बी बनने के बारे में चर्चा करी थी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। और तब स्काई ही थी जिसने नील को ठीक करने की कोशिश करी थी और अपने घर में जगह दी थी। और आज नील ने स्काई और उसकी बेटी हेली को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। इतना कुछ होने के बाद गुस्से में लाल जॉर्ज का कहना था कि या तो स्काई को अभी खुद को मार लेना चाहिए या फिर स्काई को घर से बेघर कर देना चाहिए, क्योंकि नील ने उसे काट लिया था और थोड़ी देर में स्काई भी ज़ॉम्बी बन ही जाने वाली है। डीन जॉर्ज को मना कर देता है और स्काई का साथ देता है, लेकिन अरियल जॉर्ज नहीं मानता और हेली को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है। डीन उसे रोकता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें डीन जॉर्ज को जमीन पर लेटाकर खूब मार रहा होता है, लेकिन जॉर्ज के हाथों में हथौड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डीन पर हमला कर देता है और डीन की तुरंत मौत हो जाती है। तब स्काई हेली को लेकर वहां से भागती है क्योंकि जॉर्ज के माथे पर भूत सवार है। हेली और स्काई को या तो मारना होगा या फिर घर से निकालना होगा। स्काई हेली को लेकर एक कमरे में छिप जाती है, पर हेली डर जाती है और मासूमियत से सवाल करती है, क्या आपका भी वही हाल होने वाला है जो नील का हुआ था? तब स्काई उस पर चिल्लाई और उसने कहा कि मैं नील नहीं हूँ, मैं इस बीमारी से लड़ूंगी और ठीक भी हो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और एरन उस कमरे में घुसने की कोशिश लगातार कर रहे होते हैं, पर नाकामयाब रहते हैं। तब एरन सोचता है कि इस कमरे की कोई दूसरी चाबी भी होगी ही। वो चाबी होती है क्लेयर के पास, लेकिन क्लेयर चाबी देने से मना कर देती है। तब जॉर्ज और एरन क्लेयर को काफी मनाते हैं और समझाते हैं कि यदि हमने अभी स्काई को नहीं मारा तो उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी। तब क्लेयर मान जाती है और चाबी दे देती है। इसी बीच स्काई को भी नील की तरफ बुखार चढ़ जाता है और वो भी उल्टियां करने लगती है। जॉर्ज और एरन अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्काई दरवाजे के हैंडल को रस्सी से बांध देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। तब क्लेयर जॉर्ज से बोलती है कि वह क्लेयर को स्काई से बात करने का मौका दे। तब क्लेयर स्काई को समझाती है कि थोड़ी देर में ही तुम ज़ॉम्बी में बदलने वाली हो और अंदर तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी है। क्या तुम ये चाहोगी कि जब तुम ज़ॉम्बी बनो तब हेली तुम्हारे साथ अंदर मौजूद हो? स्काई हेली को क्लेयर को सौंपने से इनकार कर देती है, ये कहकर कि डीन की हत्या के बाद वो जॉर्ज पर भरोसा नहीं कर सकती। फिल्म में आगे जॉर्ज हेली और स्काई को कमरे से बाहर निकालने के लिए अमोनिया और ब्लीच को मिक्स करके उनके कमरे में फेंकते हुए दिखाते हैं। इससे निकलने वाली गैस इतनी ज्यादा बदबूदार और इतनी ज्यादा दम घोट देने वाली थी कि वो लोग अपने आप बाहर आ जाते, और यदि अगर वो बाहर नहीं आते तो अंदर ही दम घुटकर मर जाते। दरवाजे की दूसरी ओर स्काई को हेली के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताते हुए दिखाते हैं, जहां स्काई हेली को उसके जन्मदिन के तोहफे खोलकर दिखा रही होती है। हेली का जन्मदिन 1 महीने बाद होता है, लेकिन वो हेली को अभी तोहफे खोलने को कहती है। तब तक जहरीली गैस अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। हेली और स्काई का दम घुटने लगता है। तभी स्काई हथौड़े से एक खिड़की का कांच तोड़ देती है और अपनी बेटी की जान बचा लेती है। किंतु कुछ ही समय बाद एक ज़ॉम्बी उस खिड़की से अंदर घुसकर स्काई पर हमला कर देता है, लेकिन बहादुर स्काई जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी को मारकर फिर से अपनी बेटी की जान बचा लेती है। उसके बाद वे दोनों सोने जाते हैं और तब तक स्काई हेली से कहती है कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो ज़ॉम्बी नहीं हैं, बल्कि उनको एक वायरस ने जकड़ लिया है। और स्काई ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने 4 साल वायरस पर पढ़ाई करी है। फिर वे दोनों कुछ पुरानी बातें कर सो जाते हैं। इसके बाद स्काई सपने में डीन को हेली के जन्मदिन के तोहफे को तैयार करता देखती है। उसे वो रात याद आ जाती है जब डीन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, किंतु इसके बाद उसे अपने सपने में ये भी दिखता है कि उसने हेली को गले पे काट कर उसकी हत्या कर दी है। तब वो चिल्लाते हुए नींद से जागती है और फैसला करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और एरन को बोलता है कि वो हेली को पकड़ ले। क्लेयर के लाख मना करने के बावजूद जॉर्ज और एरन हेली और स्काई को बाहर फेंक देते हैं और फिर शुरू होती है एक जंग, जिंदगी की जंग, खुद को ज़ॉम्बी से बचाने की जंग। और मानना पड़ेगा स्काई और हेली इस जंग को क्या बखूबी लड़ते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां स्काई हेली के लिए खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन फिर भी भाग निकलती है और कई बार मासूम हेली को भी अपनी मां की सहायता करते हुए दिखाया गया है। दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाते बचाते दोबारा उसी खिड़की से घर में घुस जाते हैं जिस खिड़की को तोड़कर स्काई ने जहरीली गैस से छुटकारा पाया था। जॉर्ज, क्लेयर और एरन को इस बात की कोई खबर नहीं है।
लेकिन स्काई फैसला लेती है कि वो दोनों ज्यादा देर उस घर में एक ही जगह नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही जॉर्ज को पता लगेगा कि वो यहाँ है, वैसे ही जॉर्ज उसकी जान लेने को आतुर हो जाएगा। इसलिए स्काई अपनी बच्ची हेली को एक सुरक्षित कमरे में पहुंचाकर उसे बिस्तर के नीचे छिपने को बोलती है। लेकिन जैसे ही वो ये सब बोलती है, क्लेयर वहां आ जाती है। स्काई उसे कहती है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए। क्लेयर जॉर्ज को आवाज लगाती है, लेकिन ये क्या, इतने में ही स्काई उसकी हथौड़ा मारकर हत्या कर देती है। जॉर्ज और एरन वहां पहुंचते हैं। स्काई उन दोनों से भी लड़ती है और एरन को मौत के घाट उतार देती है। अब असली लड़ाई स्काई और जॉर्ज के बीच है। जॉर्ज हेली को ढूंढ रहा होता है और चालाकी दिखाकर छिप जाता है। जैसे ही स्काई हेली से मिलने आती है, वैसे ही जॉर्ज हेली को जकड़ लेता है, लेकिन हेली उसके घुटने में पेंसिल चुभाकर उससे बचकर भाग जाती है। जॉर्ज स्काई का गला दबाकर उसे अधमरा कर देता है और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आता है। जैसे ही वो स्काई को घर से बाहर फेंकने वाला होता है, स्काई चालाकी से उसे ही ज़ॉम्बीज के हवाले करके खुद घर में आ जाती है और बच जाती है। फिर स्काई हेली से कहती है कि वो उसे एक रस्सी से बांध दे ताकि स्काई हेली को नुकसान ना पहुंचा पाए। हेली ऐसा ही करती है, किंतु स्काई भी ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाती है, लेकिन रस्सी में जकड़े होने के कारण वो हेली को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दिन बीतते जाते हैं, पर स्काई की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। लेकिन एक दिन सुबह अचानक स्काई ठीक हो जाती है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। वो काफी खुश होती है और वो हेली को आवाज लगाती है, लेकिन उसी बीच उनके दरवाजे पर से आवाज आती है, हेलो, क्या कोई यहाँ पे जिंदा बचा है? इससे ये पता लगता है कि वायरस अब जा चुका है और अब केवल कुछ ही लोग इन्फेक्टेड बचे हैं जो ठीक हो सकते हैं। स्काई हेली को आवाज लगाकर उठाती है। हेली उठ जाती है और जैसे ही स्काई अपनी बेटी की शक्ल देखती है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। हेली अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब वो अपनी माँ को खाने दौड़ती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। क्या रोमांचक क्लाइमैक्स था इस मूवी का। क्या दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।